उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही है और लगभग उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर रोजाना अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लखनऊ पश्चिम से प्रत्याशी राजीव बख्शी जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे तो ये है कि जो दल यहाँ पे पहले से एक्टिवेट है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो जिसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है इन दलों को चुनौती देना कितना मुश्किल होगा? कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से आज पिछले 70 साल में इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने हर पार्टियों को आजमा लिया है। और आज मुझे इस बात की बड़ा फ़ख्र है, इस बात का और बड़ी खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर और पार्टियां चल रही हैं। जैसे बीजेपी ने आधा बिजली का बिल कर दिया, अखिलेश जी 300 यूनिट बत्ती फ्री की बात करते हैं, और इसी तरह से सारी पार्टियां जो हैं वो हमारे ही मॉडल को अडॉप्ट कर रही हैं। तो जहाँ तक कि चुनौती का सवाल है, तो मैं चुनौती नहीं देखता हूँ, बट मैं समझता ये हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी लड़ाई होगी। और आज इस बात का जनता इस बात को निर्णय करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि अभी तक शायद जनता ने कभी वो विकास नहीं देखा, उस तरह का माहौल नहीं देखा, एक ईमानदार पार्टी नहीं देखी कि जो जन की बात करती हो, जो जन के हित की बात करती हो और जन के हित में योजनाएं लाने की बात करती हो। तो इस बार बड़ी निर्णायक स्थिति होगी और निर्णायक आम आदमी पार्टी के फेवर में होगी। सर, लखनऊ पश्चिम विधानसभा जहां से आपको प्रत्याशी बनाया आम आदमी पार्टी ने, अपना यहाँ पे इससे पहले भाजपा के विधायक थे। सर, क्या लग रहा है कि अपनी विधानसभा को फतेह करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो फिर समाजवादी पार्टी हो, बड़े दलों ने अभी तक तो अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर लड़ने में ऐसी कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। मैं यहाँ का बड़ा पुराना निवासी हूँ, यहाँ के लोगों से जुड़ा रहा हूँ। लोगों के बीच में मुझे बहुत स्नेह मिला है। वैसे हार जीत का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि हार जीत किसकी होगी क्या नहीं होगा, वो तो मेरे ख्याल से ईश्वर ही डिसाइड करेगा। बट जहाँ तक कि लड़ाई का सवाल है और जहाँ तक कि नीतियों का सवाल है, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की नीतियों पर कोई भी पार्टी और नहीं चल पाएगी। और जिस प्रकार से आज इस पश्चिम विधानसभा से मुझे लोगों का सपोर्ट मिला है, लोगों का प्यार मिला है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा स्मरणीय है। सर, क्या लगता है सर, घोषणा पत्र तो हर दल ने अपने जारी किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको खासा उत्तर प्रदेश की जनता जो है पसंद कर रही है। जो आपके यूपी प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, वो लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं। अपने घोषणा पत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो घोषणा पत्र जो हमारा है वो जन का पत्र है, वो जन का घोषणा पत्र है। और उस घोषणा पत्र को बनाने के लिए हमने हर एक वर्ग और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है उससे बात करके उसकी अभिलाषाओं, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उस घोषणा पत्र को आधारित किया है। जैसे कि हमने 300 यूनिट बत्ती फ्री कर की बात की है, जिस तरह से हमने 20,000 लीटर पानी की बात की है, जिस तरह से 25% प्रदेश के बजट को शिक्षा पर लगाने की बात करी है, जिस तरह से महिलाओं को 1,000 रुपये भत्ता देने की बात करी है, जिस तरह से हमने 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात की है, और अगर हम रोज़गार नहीं दे पाएंगे तो हम 5,000 रुपये का भत्ता उनको देंगे। जिस तरह से हमने अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए की राशि तय करी है कि कोई भी अगर परिवार में बीमार पड़ता है तो उस परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलेगा। हमने पेंशन बहाली की बात करी है। तो जो हमारी नीतियां हैं वो, और ज़्यादा जो घोषणा पत्र हमारा बना है, वो घोषणा पत्र उस गरीब तबके को चुनकर और उससे राय लेकर, उससे मशवरा करके ही बनाया गया है कि तुम्हारी अपनी क्या ज़रूरतें हैं, तुम्हें कहाँ पर परेशानियां हैं, किस तरह से हम तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। सर, आप लोग लगातार योगी सरकार के ऊपर हमलावर होते रहते हैं। हमारी बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि जो केजरीवाल मॉडल है वो दिल्ली में ही ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को पसंद करती है और इस बार फिर भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लाने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? बड़ा हास्यास्पद सा है ये, बहुत हास्यास्पद सा है अगर बीजेपी के लोग इस चीज़ को कहते हैं। क्योंकि मैं समझता ये हूँ कि शायद उनको ये नहीं मालूम है, उनको गणित नहीं मालूम कि दिल्ली एक बड़ा छोटा प्रदेश है। और दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर कि प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ पर उनके खुद के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। और आज तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को उनकी अपनी नीतियों के हिसाब से जो वो वहाँ के लिए करना चाहते हैं, शायद उनको 50% अभी तक वो करने नहीं दिया है, क्योंकि बीजेपी की सरकार वहाँ पर है। और शायद लोगों को ये भी नहीं जानकारी है कि दिल्ली का बजट बहुत छोटा है, और जब हम उस छोटे बजट के अंदर इतनी सुविधाएं दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो बड़ा विकराल बजट है।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बजट का जो इस्तेमाल हुआ है वो करप्शन पे हुआ है, घूसखोरी पर हुआ है, ठेकेदारी पे गलत इस्तेमाल पर हुआ है। तो आज हम उन सारी व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को आज हम उत्तर प्रदेश में जितने विस्तृत रूप से लाकर दिखा सकते हैं, शायद मैं नहीं समझता हूँ कि वो हम दिल्ली में दिखा भी पाए हैं। और ईश्वर ने चाहा 2010 मार्च 2022 को जब चुनाव के नतीजे निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि सबके सामने और जनता के सामने और ख़ासतौर पे बीजेपी के प्रशंसकों और उनके जो नेताओं उनके सामने इस चीज़ का परिणाम सामने आएगा। सर, आखिरी सवाल है, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभाओं पे अपने प्रत्याशी उतार रही है, चुनाव लड़ने जा रही है। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है 300 पार, भाजपा का कहना है 350 पार, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हमारा सिर्फ वोट बैंक हमारी नीतियां हैं, हमारी ईमानदारी है। और उस ईमानदारी और नीतियों को लेकर ही आज जो भी इस प्रदेश की जनता जो भी निर्णय लेगी, चाहे वो पश्चिम विधानसभा में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हम उसका सम्मान करेंगे और शायद कोशिश ये करेंगे कि हो सकता है कि अभी भी हमारे कुछ नीतियों में, हमारे कार्यप्रणाली में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करेंगे और अगले साल, अगली बार के लिए फिर मजबूती से मुकाबला करेंगे। और मुझे जो लगता ये है कि आज लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग नई योजनाएं देखना चाहते हैं, नए चेहरों को देखना चाहते हैं। तो हर आदमी और हर पार्टी को अपना एक अधिकार है कि वो किस प्रकार से अपने को प्रदर्शित करना चाहती है और किस तरह से वो अपने को अपने कैंडिडेट्स को उतारती है। बट अगर आप हमारे आम आदमी पार्टी के देखें कि कितने पीएचडी होल्डर्स हैं यहाँ पर, कितने मास्टर्स की डिग्री किए हुए हैं, कितने बैचलर्स हैं यहाँ पर। सर, ये चीज़ सिर्फ आपकी लिस्ट में ही देखने को मिली है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, हम विकास का मॉडल लेकर आना चाहते हैं और हम चाहते हैं यहाँ पर है कि विकास तभी हो सकता है जब हमारे पास शिक्षित लोग होंगे, जब हमारे पास ईमानदार लोग होंगे, हमारे पास गुंडे बदमाश नहीं होंगे, हमारे पास लोगों को प्रताड़ित करने वाले मर्डरर्स नहीं होंगे। सर, कांग्रेस का तो कहना है कि महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा था, यही वजह है कि सिर्फ कांग्रेस है जिसने 40% सीटें इस बार के चुनाव में महिलाओं के नाम की हैं और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्या लगता है सर? पता नहीं उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को अभी तक समझ पाई है कि नहीं समझ पाई है, बट मेरा मानना यह है कि आज कांग्रेस पिछले 60 वर्षों में उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज किया, इस प्रदेश में राज किया है, तो ऐसा कैसे है कि महिला सशक्तिकरण का अभी याद आया आपको? क्योंकि जब आपने देखा कि आपकी धरती खिसक चुकी है, आपके पास कोई जनाधार नहीं रह गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो चुनाव उत्तर प्रदेश का कांग्रेस लड़ रही है, वो सिर्फ रायबरेली की सीट के लिए लड़ा जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं लड़ा जा रहा, ये ध्यान रखा जाए। और मैं ये सभी वोटरों को बताना चाहूँगा कि ये जो भी योजना बनाई जा रही है कि किस तरह से हम रायबरेली की सीट हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ पश्चिम से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजीव बख्शी जी, जिन्होंने साफ किया है कि इस बार का जो आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र है वो जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो हर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके साथ ही इनका साफ तौर पे कहना है कि वर्तमान की जो बीजेपी सरकार है हर मुद्दे पर फेल है। इन्होंने अपील की है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखे। जो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मॉडल है उसको उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा ताकि जो प्रदेश की गति रुकी हुई है विकास की उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। सर, आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपके ऊपर भी एक FIR दर्ज की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो FIR लॉन्च की गई है वो मेरे ख्याल से मुझे लगता ये है कि यहाँ के लोग, ऑपोजिशन के लोग इस बात से डरे हुए हैं कि आज आम आदमी पार्टी का परचम पश्चिम विधानसभा में बड़ी ज़ोर से फहरा रहा है और अभी उसी को लेकर उन्होंने हमारे खिलाफ FIR की है कि जिसमें कि जो टोटली अनुचित है और गाड़ी के अंदर हमारी कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ है, कोई झंडा नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ कुछ सामग्री, प्रचार की सामग्री गाड़ी में रखी हुई थी और उनका कहना यह है कि साहब इस प्रचार की सामग्री पर आपका नाम नहीं लिखा हुआ है, कितनी प्रतियां छपी हैं वो नहीं लिखा हुआ है और प्रिंटर का नाम नहीं छपा हुआ है। तो मेरा सिर्फ उस पर कहना यह है कि अभी परसों ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने प्रिंटर्स को बुलाकर इस चीज़ के निर्देश दिए हैं और जो मुझे मौखिक तौर से बताया गया था कि ये सब चीज़ें जो नियम है, कानून है, वो 4 तारीख के बाद जब हम कैंडिडेट निहित हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम कैंडिडेट निहित नहीं हुए हैं, 4 तारीख को स्क्रूटनी है, उसके बाद से ये सब नियम लागू होंगे।
तो इसी कारण से उन्होंने परेशान करने के लिए, क्योंकि आप देखिए पूरा दिन आज हमारा बर्बाद हो गया इसी चीज़ के लिए, एक दिन इससे पहले भी किया। और मुझे एक बात की शिकायत ज़रूर है कि जो लोग भी अधिकारी लोग जो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और इस तरह से हम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आँख खोलकर ये भी देखना चाहिए कि बीजेपी की गाड़ियों पे कितने झंडे लगे हुए हैं, बीजेपी की गाड़ियों के पर कितने पोस्टर्स, उनके बैनर्स लगे हुए हैं, और उनके जो प्रचार वाहन हैं, क्या उनके पास भी उस चीज़ों की परमिशन है कुछ या ऐसा नहीं? आरोप समाजवादी पार्टी के नेता भी लगा रहे हैं। किसके ऊपर? बीजेपी के ऊपर। जी। हाँ, तो बिल्कुल वो सही लगा रहे हैं, वो सही लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें बीजेपी की होर्डिंगें लग रही हैं जो कि आचार संहिता का पूरा उल्लंघन है। वो आप उनकी गाड़ियों पर देखें, उनके पास बैनर्स लगे हुए हैं, उनकी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं। हमारी किसी भी गाड़ी पे आपको झंडा नहीं मिलेगा, बैनर नहीं मिलेगा। एक मैं कहा 2-2.5 हज़ार रुपए की प्रचार सामग्री थी, पैम्फलेट थे छोटे-छोटे, जो आज मेरे ज़ब्त कर लिए हैं, और जिसका मुझे कोई औचित्य नहीं हो। जबकि मैंने उनसे कहा भी, अधिकारी से मैंने ये भी अनुरोध किया, हमने कहा कि साहब ये अगर आप इस चीज़ के लिए हमको वार्निंग दे सकते हैं, हमारे खिलाफ आज तक कभी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, कभी हमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया इस विधानसभा के अंदर, और इस बात को लेकर एफआईआर लॉन्च करना मैं समझता हूं कि अनुचित है, और ये सरासर आज की सरकार की सुनियोजित ढंग से ऑपोजिशन को खत्म करने की योजना है। विजय अनुराग के साथ में पंडित इनसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।